अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बकरा की पहली आयत आपने समाअत की है। गुज़श्ता वीडियो में आपने सूरह बकरा का तारुफ मुलाहज़ा किया था। आज तफसीर एपिसोड में हम सूरह बकरा की तफसीर का आगाज़ कर रहे हैं। पहली आयत ये हुरूफ मुक़त्तात कहलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुरान मजीद की 29 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज़ हुरूफ मुक़त्तात से होता है। हुरूफ मुक़त्तात के मानी क्या हैं और इनमें छुपे हुए राज क्या हैं और इनकी ताबीरात क्या हैं और इन राज़ों को कौन जानने वाला है। आज हम इन सारी बातों का ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात को आगे बढ़ाते हैं तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस के साथ, जिसको मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने भी अपनी तफासीर में कलमबंद किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ हरफन मिन किताबिल्लाहि तआला फलहू हसना। जिसने अल्लाह की किताब में से एक हर्फ पढ़ा, उसकी तिलावत की, फलहू हसना, उसके लिए नेकी है। फिर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक नेकी 10 नेकियों की मानिंद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन अलिफ हर्फुन, लेकिन अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। यानी अलिफ लाम मीम पढ़ने से अल्लाह ताला 30 नेकियां अता फरमाता है। और बाज़ ने तो इसको 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और 90 नेकियों का भी कहा। तो कुरान मजीद पढ़ना बायसे बरकत है। हुरूफ मुक़त्तात पर हम बात कर रहे हैं। कुरान मजीद की 29 सूरतों के शुरू में हुरूफ मुक़त्तात हैं। अच्छा, जितने भी हुरूफ मुक़त्तात हैं इसमें 14 हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं और इन 29 सूरतों में 4 सूरतें ऐसी हैं कि जिन सूरतों का नाम ही हुरूफ मुक़त्तात पर है। वो कौन कौन सी हैं? पहले सूरह ताहा, आप देखें ये हुरूफ मुक़त्तात भी हैं, सूरत का नाम भी है। दूसरी सूरह यासीन, ये कुरान का दिल भी है और इसका नाम भी यासीन है सूरत का, और इसका आगाज़ भी हुरूफ मुक़त्तात से हो रहा है। और तीसरी सौद, और चौथी नून कौफ, चौथी सूरत कौफ। ये 4 सूरतें हैं जिनका आगाज़ हुरूफ मुक़त्तात से हो रहा है और इनका नाम भी हुरूफ मुक़त्तात पर है। वैसे तो 29 सूरतें हुरूफ मुक़त्तात से शुरू होती हैं और उन हुरूफ मुक़त्तात में भी जो बहुत ज़्यादा तकरार के साथ इस्तेमाल हुआ वो हामीम है। 7 मरतबा ये कलिमा इस्तेमाल हुआ और उसके बाद अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तात ये 6 मरतबा इस्तेमाल हुआ। ये हुरूफ मुक़त्तात के मानी क्या हैं, इनके मफ़ाहीम क्या हैं? एक मौक़िफ़ इस पर यह है कि ये अल्लाह के अस्मा हैं। मसलन मुख्तलिफ़ हुरूफ मुक़त्तात को जोड़ा जाए तो ये अल्लाह ताला की सिफ़ात बनती हैं। मसलन
अलिफ लाम रा, हामीम और नून, इन तीनों को जमा कर दिया जाए तो अर्रहमान बनता है। एक दूसरा मौक़िफ़ ये है कि ये सूरतों के नाम भी हो सकते हैं, और एक तीसरा मौक़िफ़ ये है कि ये कुरान मजीद के अस्मा हैं। और आप आम तौर पर जिस वक़्त हुरूफ़ मुक़त्तात को पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जब भी हुरूफ़ मुक़त्तात का ज़िक्र हुआ, उसके बाद कुरान की अज़मत को बयान किया, कुरान की रिफ़्फ़त को बयान किया, और कुरान के बेमिसल होने को बयान किया, कुरान के बेमिसाल होने को बयान किया, कुरान के बेनज़ीर होने को बयान किया, कुरान के नूर वाला होने को बयान किया, कुरान के हिदायत वाला होने को बयान किया, कुरान को जहालत की तारीकियों से निकालने वाला बयान हुआ, और ये बयान हुआ कि यह कुरान अल्लाह की किताब है, इसकी मिसल कोई भी नहीं है। और यूट्यूब चैनल के नाजरीन, नूर वही देखने वालों, मैं अर्ज़ करूँगा कि ये हुरूफ़ मुक़त्तात में एक कौल जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का है, जिसको इब्ने जौज़ी ने ज़ादुल मसीर के अंदर और इमाम राज़ी ने अपनी तफ़सीर मफ़ातीहुल ग़ैब जो कबीर के नाम से मशहूर है, उसमें रकम किया कि अल्लाह की किताब में कुछ राज हैं, और कुरान के राज वो फरमाते हैं कि ये जो सूरतों के आगाज़ में हुरूफ़ मुक़त्तात हैं, ये कुरान के राज हैं। और एक और कौल जिसको हज़रत अलीउल मुर्तदा करमल्लाहु वजहुल करीम बयान फरमाते हैं, इमाम राज़ी ने तफ़सीर कबीर में इसको भी रकम किया। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि हर किताब की कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ सिफ़ात होती हैं, कुछ महासिन होती हैं जो बहुत बुलंद दर्जा होती हैं। उन्होंने कहा कि कुरान के महासिन, कुरान की सिफ़ात, कुरान की खूबियाँ ये हुरूफ़ मुक़त्तात हैं। और अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि ये राज हैं अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान। बल्कि एक बड़ी दिलचस्प बात अल्लामा आलूसी ने रकम की, वो कहते हैं कि इनके मानी अल्लाह भी जानता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं, और जो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन जाते हैं, औलियाए कामिलीन जिन्हें हम कहते हैं, उनको भी ये हुरूफ खुद बोल कर अपने मानी और अपने राजों से आगाह करते हैं। फिर इस पर वो दलील लाते हैं कि जिस रसूल की तवज्जो से कंकरियों ने शहादत की गवाही दी, जब एक काफिर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के पास मुट्ठी में कंकरियां लेके आया तो उसने कहा कि मेरी मुट्ठी में क्या है? जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बताऊं या तुम्हारी मुट्ठी में जो है वो बोले मैं कौन हूं? उसने कहा ये तो बड़े कमाल की बात है। तो उन कंकरियों ने मुस्तफ़ा की अज़मत का तराना पढ़ा था। तो आलूसी फरमाते हैं मुस्तफ़ा की तवज्जो से, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तवज्जो से कंकरियों ने भी गवाही दी, ज़ुबान मिली उनको। इसी तरह जो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन जाते हैं औलियाए कामिलीन, ये हुरूफ खुद बोल बोल कर उनको अपने मानी बताते हैं। और फिर अल्लामा इस्माइल हक़ी रूहुल बयान में फरमाते हैं कि ये अल्लाह तो इनके मानी जानता है, उसका कलाम है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम जानते हैं। अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल की मुस्तफ़ा पर, जिब्राइल के ज़रिए से नाजिल की, लेकिन फरमाते हैं कि जिब्राइल को इनके मानी से आगाही नहीं है। इस पर वो ये बात भी रकम करते हैं, नईमी तफसीर ने भी इसका हवाला दिया कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर जिब्राइल ये हुरूफ़ मुक़त्तात लेके आए, काफ हा या आइन सॉद,
तो जिब्राइल ने पढ़ा काफ, फिर रुक गए और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने जान लिया? तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मैंने इनके मानी मफाहिम जान लिए। फिर उन्होंने पढ़ा हा, तो फिर पूछा आपने मानी जान लिए? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने जान लिए। फिर उन्होंने पढ़ा या, हुजूर ने कहा हाँ मैंने जान लिया। उनने पूछा, हुजूर ने कहा मैंने जान लिया। फिर उन्होंने पढ़ा आइन और पूछा आपने जान लिया? तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ मैंने जान लिया। उन्होंने पढ़ा सौत और पूछा आपने जान लिया? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ मैंने जान लिया। यानी काफ हा या आइन सौत, ये हुरूफ मुक़त्तात वो हैं। एक एक हर्फ जिब्राइल पढ़ते गए और पूछते गए आपने मानी जान लिए? तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैंने जान लिए। जिब्राइल ने कहा मुझे तो आगाही नहीं हुई। गोया ये राज हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। और तफसीर बुरहान के हवाले से तफसीर तबसरा में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक खूबसूरत कौल बयान हुआ कि लोग किताबुल्लाह के बारे में झगड़ते थे। कोई कहता ये जादू है, कोई कहता ये खुद साख्ता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुरूफ मुक़त्तात बयान किए मुख्तलिफ सूरतों में, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा। कहा कि ये वही हुरूफ है जिन हुरूफ से तुम अपना अदब, तुम अपना लिटरेचर तैयार करते हो, तुम्हारा बनता है। लेकिन कुरान का ये चैलेंज है कि इनके मुकाबले में तुम कोई भी सूरत बना लाओ, कोई आयत बना लाओ। वो आजिज़ आ गए लेकिन वो कुरान का मुकाबला न कर सके। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं हुरूफ मुक़त्तात कुरान के बेमिसल और बेमिसाल बेनज़ीर होने का ऐलान कर रहे हैं। और एक दिलचस्प बात कि हज़रत अलीउल मर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जिस वक़्त दुआ फरमाते तो बारहा ऐसा होता कि हज़रत अलीउल मर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ये हुरूफ मुक़त्तात को इस्तेमाल करके इनके साथ अल्लाह को मुखातिब करते और दुआ मांगते। एक मौका पर आपने यूं भी फरमाया या काफा या आइन सौत, और एक मौका पर आप यूं भी दुआ करते हुए या हामीम आइन सीन कौफ। गोया इन हुरूफ मुक़त्तात को इस्तेमाल करते हुए मौला अली रब्बे जुल जलाल को मुखातिब करते और दुआ करते, मनाजात करते, इल्तिजाएं करते। ये बरकतों वाले हुरूफ, ये रहमतों वाले हुरूफ। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ ज़हरी इन तमाम हुरूफ मुक़त्तात को लिखकर अपने माल व अस्बाब मकानात में लिख कर रख लेते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी बरकत से उनके मालो असबाब को महफूज फरमा देता। अगरचे बाज़ लोगों ने इसका इनकार किया कि हदीस में तो ऐसी इनको लिख कर रखने की या इनको देखने की कोई फजीलत बयान नहीं हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बुज़ुर्गों ने कुरान मजीद की बरक़ात हासिल की हैं। कुरान मजीद एक बरकतों वाली किताब है। ख़ुद कुरान ने कहा शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, ये कुरान सीनों के लिए शिफा है। जब कुरान सीनों के लिए शिफा है, कुरान हिदायत वाली है, किताब है, तो इसमें से अगर चंद हुरूफ भी लिख करके रख लिए जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बरकतें और रहमतें नसीब फरमा देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हुरूफ मुक़त्तात की बरक़ात नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह सूरह बक़रा की अगली आयात के साथ हम अगले एपिसोड में हाज़िर होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप कुरान मजीद सीखने के साथ दिलचस्पी रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब को कुरान का फ़हम नसीब फ़रमाए, कुरान की बरक़ात नसीब फ़रमाए और कुरान मजीद के साथ अल्लाह हमें इश्क, मोहब्बत, प्यार नसीब फ़रमाए।
इजाज़त दीजिए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए देखते रहिए नूर वही यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।